राजाराम विश्वविद्यालय के अत्यंत सम्मानित कुलपति प्रोफेसर KRS संभाषिया राव जी, मेरे मित्र प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा जी इस समय संकायाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर संजय कुमार विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, सभी प्राध्यापक बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों, देश भर से समूह में शामिल हुए सभी श्रोता बंधुओं, नवीन नंदवाना जी दिख रहे हैं, कई अन्य वरिष्ठ मित्र अभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। वनस्थली विद्यापीठ है, दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत से शोधार्थी, JNU के बहुत से शोधार्थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विमलेंदु दिख रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालयों के शोधार्थी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। दक्षिण भारत के तमाम शोधार्थियों का नाम दिखलाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा साहित्य संसार, आम वर्ग, मध्यकाल में जो साहित्य लिखा गया उसकी प्रासंगिकता और सामाजिक सरोकारों से परिचित होना चाहता है। प्रश्न यह है कि वर्तमान संदर्भ की ज़रूरतें क्या हैं, उन ज़रूरतों पर, उन आवश्यकताओं पर मध्यकाल के संत चर्चा करते हैं क्या? यदि चर्चा करते हैं, उसकी बात करते हैं, उन प्रश्नों को उठाते हैं, उनके साथ जूझते हैं, तो वह हमारे सामाजिक सरोकारों से जुड़ता है। नहीं जूझ रहे होते तो हम मान लेते कि अब उनके सामाजिक संदर्भ नहीं बनते हैं। हिंदी साहित्य कि भक्ति काल की शुरुआत के बड़े कवि कबीरदास हैं। उस पर प्रभाव हम महाराष्ट्र और दक्षिण के संतों के संदर्भ में देखते हैं, आचार्यों के संदर्भ में भी पढ़ते हैं। कबीरदास जब भक्ति की चर्चा करते हैं तो कबीर उसको कैसे समझाते हैं? कबीरदास ने कहा कि भक्ति भाव भादो नदी सबे चली गहराए, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। भक्ति की भावना भादों की नदी है और हमेशा वो घहरा कर चलती है। तो भादों की नदी घहरा कर चलती है, तो घहराती हुई नदी जब चली आ रही है तो आधुनिक संदर्भों में भी उस नदी का जल समाज के लिए उपयोगी होगा। फिर कहते हैं कि नदी वो श्रेष्ठ है, वो सराहनीय है जो जेठ मास में भी ठहर जाए, यानी जिसका पानी, अभी जेठ का महीना चल रहा है, आज आधा जेठ बीत जाएगा, यानी हम जेठ के चरम पर हैं, और इस जेठ के महीने में जिन नदियों का पानी ठहरा हुआ है, जो नदियाँ बह रही हैं, वे नदियाँ सराहने योग्य हैं। गंगा बह रही है, यमुना का पानी आ रहा है, सरजू लहरा रही है, ब्रह्मपुत्र में पानी है, नर्मदा में भी है, कृष्णा कावेरी में भी है। तो संतों की कविता इस जेठ मास में क्या ठहरी हुई नहीं है? संतों की चर्चा के बिना केवल साहित्य नहीं, राजनीति की बात, अर्थव्यवस्था की बात, समाजशास्त्र की बात, इतिहास की बात, और थोड़ा पीछे जाएं तो क्या पूरा स्वतंत्रता आंदोलन इनकी चर्चा के बिना लड़ा गया? इनकी बातें नहीं हुई? क्या महात्मा गांधी एक बड़े संत के रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं होते हैं? उनके अनुयायियों में विनोबा भावे, काका कालेलकर जैसे अनेक लोग संत उपाधि से ही अलंकृत होते हैं। और तमाम लोगों ने जो स्वतंत्रता का संघर्ष किया, उन लोगों ने गेरुआ धारण नहीं किया होगा, श्वेत वस्त्र को धारण नहीं किया होगा, लाल नहीं पहना होगा, लेकिन वे संत के रूप में हमारे समाज में विद्यमान थे। तो वह नदी है भक्ति की सरिता, जो जेठ महीने में भी ठहरी हुई है, और जेठ महीने में ठहरी हुई नदी हमेशा ही प्रासंगिक होती है। इसलिए कबीर की पंक्तियाँ आज भी प्रासंगिक हैं, और कबीर भी
इस सामाजिक सरोकार के साथ जुड़ते हैं। हमारी समस्या जो कबीर के समय थी, सामाजिक सौहार्द की समस्या थी, समरसता की समस्या थी, अस्पृश्यता की समस्या थी, छुआछूत की समस्या थी, धन और संयम की समस्या थी और तमाम प्रकार के नैतिक मूल्यों की समस्या थी, जिनसे दो चार होते हैं हमारे भक्ति साहित्य के कवि। वे समस्याएं आज भी विद्यमान हैं और उनका समाधान भी उन्हीं की कविता के भीतर से हमको दिखलाई पड़ता है। संतों ने जो कुछ भी लिखा, कबीर कहते हैं कि जब अलग भक्ति सकाम है तब अलग निष्फल सेव, कह कबीर वह क्यों मिले निहकामी निज दे। भक्ति सकाम नहीं होनी चाहिए, निष्काम कर्म को कबीर स्थापित करती है। यह निष्काम कर्म गीता के साथ जुड़ता है। भक्ति भी निष्कामता की है और भक्ति की जो चिरंजीविता है वो निष्कामता के साथ जुड़ती है। भक्ति उसके साथ नहीं जुड़ती कि प्रसाद को चढ़ाने के साथ हम 10-20 तरह की कामनाएं वहाँ प्रस्तुत करते हैं। वो निष्कामता की भक्ति की बात कबीर कहते हैं और कबीर कहते हैं इस भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है और समाज भी हमारे साथ जुड़ता है। संतों के अंतिम खेवे के कवि, अंतिम खेवा इसलिए कि जब भक्ति साहित्य के बाद रीतिकालीन कविता शुरू होती है तो उस समय बहुत से रचनाकार कविता लिख रहे थे। उसमें सबसे बड़े कवि सुंदरदास थे। हिंदी साहित्य में निर्गुण संतों की पारंपरिक शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन सुंदरदास की पारंपरिक शिक्षा हुई थी। सुंदरदास कोई 10-11 साल की उम्र में राजस्थान से काशी आ गए थे किन्हीं परिस्थितियों के कारण, और 32-33 वर्ष की उम्र तक काशी में रहे। काशी में रहते हुए सुंदरदास ने साहित्य, व्याकरण और दर्शन की पढ़ाई की थी। वे सुंदरदास भक्त की परिभाषा क्या करते हैं, भक्त में किन गुणों को देखते हैं और भक्ति साहित्य को किस तरह से भक्त के साथ जोड़ते हैं। यदि उन गुणों की, उन जरूरतों की आज आवश्यकता है, उस चर्चा की आज ज़रूरत है, तो ये हमारे सामाजिक सरोकार है। और कबीर के साथ ही, कबीर को मैंने शुरुआती प्रारंभिक दिनों का कवि कहा हिंदी साहित्य में भक्ति काल का, और सुंदरदास उस खेवे के अंतिम कवि के रूप में हमारे सामने, उनके समानांतर अन्य कवि हैं, इसलिए मैंने खेवा शब्द का प्रयोग किया। यानी उस नाव में जितने लोग बैठे हुए हैं उन कवियों में सुंदरदास सबसे अधिक पढ़े लिखे कवि हैं। सुंदरदास कहते हैं कि शील संतोष क्षमा उर धारे, धीरज सहित दया प्रतिपारे, दीन गरीबी राखे पासा, देखे निरपक भया तमाशा। संत वह है जो शील संतोष क्षमा उर धारे, जो शील और संतोष को, क्षमा को अपने हृदय में धारण करता है। प्रश्न ये है कि क्या शील, संतोष और क्षमा आज के समाज की जरूरत नहीं है। धीरज सहित दया प्रतिपारे, जिसके भीतर धैर्य हो, जिसमें क्षमा का गुण हो, दया का गुण हो, दीन गरीबी राखे भाषा, वो स्वयं दीनता और गरीबी में या दीनों और गरीबों को अपने पास रखे और निरपक्ष होकर के इस संसार के तमाशा को देखे। आज निरपक्षता बहुत बड़ा गुण है। निरपक्ष मनुष्य का मिलना बड़ा कठिन है। सुंदरदास कहते हैं कि भक्त वह है जो निरपक्ष है। मान महात्म कछु न चाहे, एक दशा सदा निर्वाहे, जो हमेशा एक दशा में रहता हो, जिसे अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल न हो, मान नहीं चाहता हो, अपने महात्म्य की खोज में न हो। हम कह सकते हैं कि आज के संतों में ये दिखलाई नहीं पड़ता, लेकिन जब सुंदरदास कह रहे होते हैं तो उनकी अपेक्षा ये है कि संत वह है जो निरंतर कार्य को करता रहे और महात्म्य की इच्छा न रखे, मान की इच्छा न रखे। और यह भाव आज के समाज के लिए नितांत आवश्यक है
और इस तरह की कविता और इस तरह का भावबोध यदि समाज में जाता है तो आज का समाज एक चैतन्य समाज के रूप में हमारे सामने खड़ा हो सकता है। राव रंक की संक न आने, फिर कुंजर सम करी जाने। हमारे सामने चींटी गुजर रही है या हाथी गुजर रहा है, हमारे आंखों के सामने राजा खड़ा है या रंक खड़ा है। सबके प्रति हमारे मन का भाव कैसा है? हम एक साथ उसको देख रहे हैं क्या? राजा और रंग के प्रति हमारे भाव में यदि एक निष्ठता है, एक आत्मता का भाव है, तो समझना चाहिए कि वह संत का स्वभाव है। और इस तरह के संत यदि आज भी हमारे बीच कहीं खड़े दिखलाई पड़ते हैं तो हमारे सरोकारों को पूरा करते हैं। और ये भाव सहज रूप से आ सकता है। आज हम कोरोना के संकट से गुजर रहे हैं। भक्ति चेतना घर घर में व्याप्त है। चाहे वो किसी भी धर्म का अनुसरण कर रहा हो, तो भक्ति के साथ अपने को जोड़ता है। उसका उपास्य चाहे कोई भी होगा, उसका वो अनुकरण करता है, अपने धर्म के अनुसार करता है, अपने समाज की मांग के अनुसार करता है। कबीर कहते हैं कि लेने को सतनाम है। सत का नाम लो, ईश्वर का नाम सत है। निर्गुण सम सतनाम कह करके, राम का नाम कह करके सत्य राम के साथ पुकारते थे। और देने को अन्नदान, अन्नदान करिए। कबीर 500 वर्ष पहले कह रहे हैं कि अन्न का दान करिए। शीर्षक दिया जा रहा है कि क्या भक्तों की आज भी, भक्त कवियों की आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है? यदि समाज में अन्नदान की प्रासंगिकता बनी हुई है तो संतों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। और ये सब कुछ करते हुए मन के भीतर अभिमान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि इस सोच के अनुसार समाज कुछ भी अपने समाज के पीड़ित और दुखी लोगों को दान कर रहा है, परोपकार के लिए कुछ खर्च कर रहा है, अपना समय खर्च कर रहा है, अपना शरीर खर्च कर रहा है, अपनी अर्जित संपत्ति को खर्च कर रहा है, तो भक्ति साहित्य आज भी प्रासंगिक है। इसको करें कैसे? भक्ति और सामाजिक सरोकार को, सामाजिक चेतना को जोड़ें कैसे? इसके लिए बहुत अच्छा एक दृष्टांत कबीर ने दिया। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कई बार हम सोचते हैं कि बिल्कुल उस संत के रास्ते पर चला जा सकता है या लौकिक संबंधों का निर्वाह हो सकता है। संतों ने उसके बीच का रास्ता भी सुझाया। कबीर ने सुझाया कि ज्यों तिरिया पीहर बसे, सूरत रहे पियमाह, ऐसे जन जग में रहें, हरि को भूले नाहि। कभी कभी पत्नियां पीहर को चली जाती हैं, मायके चली जाती हैं, और मायके गई हुई पत्नी का ध्यान हमेशा उसके अपने पति के ऊपर लगा रहता है, उसका मन पति में लगा रहता है। पीहर का जाना, पत्नी का होना बिल्कुल लौकिक दृष्टांत है। और संत की आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ती है। कबीर समझाते हैं कि जैसे पीहर में रहते हुए पति के साथ एक रूप होकर के पत्नी रहती है, उस तरह से इस संसार में रहते हुए भक्त अपने जीवन को जी सकता है, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हुए इस दुनियावी तमाशे को देख भी सकता है, तमाशे का हिस्सेदार भी हो सकता है। और वह जो साधना है वो एक के साधने से सधती है। समाज की चंचलता, चपलता, आतुरता हमको दिखलाई पड़ती है। हम बार बार तुरंत कई तरह की वस्तुओं को लपक लेना चाहते हैं। कबीर उस चीज़ को देख रहे थे और कबीर ने बहुत सधे शब्दों में समझाया, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जोगह सेवे मूल को, फूले फले अघाए। पौधों में जल जड़ में दिया जाता है, पत्ते पत्ते को नहीं सींचा जाता।
कुछ लोग पत्तों को सींचने में लगे हुए हैं। एक को साधने को छोड़ करके कई जगह साधने की कोशिश कर रहे हैं, और उस साधने की कोशिश में सब सध जाए, सब समाप्त होने की स्थिति आती है। नीति के धरातल पर संत जो समझा रहे थे, धर्म के धरातल पर जो समझा रहे थे, अध्यात्म के जो धरातल पर समझा रहे थे, वो आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता संत समझाता है तो जल्दी समझ में बात नहीं आती। अस्वस्थता की स्थिति में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसी बात को जब डॉक्टर कहता है तो हमारे समझ में आता है कि कुछ विशेष कह रहा है, और हमको लगता है कि डॉक्टर की बात अधिक प्रासंगिक है। सुंदरदास कह रहे हैं, हट ही करिया हार घटावे, खाटो खारो कछु न खावे। जब ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, अन्य रोगों से हम त्रस्त होंगे, कोरोना होगा, तब हमारे समझ में आता है कि जीवन में भोजन की क्या उपयोगिता है, जीवन में सात्विकता की क्या उपयोगिता है। सुंदरदास ने 250 वर्ष पहले कहा, हट ही करिए आहार घटावे, हट करके जिद्द पूर्वक अपने भोजन को कम करो। डॉक्टर कहते हैं कि अब 2 रोटी खाइए, तो लगता है कि बहुत प्रासंगिक बात कर रहे हैं, और इस बात को सुनने के लिए 500 रुपये फीस देनी पड़ती है। संत कहता है कि जिद्द पूर्वक अपने भोजन को कम कर दो, तो लगता है हमारे सामने प्रश्न खड़ा करके इस बात पर चर्चा होती है कि क्या इन संतों की अभी भी प्रासंगिकता बनी हुई है, क्या इनके सामाजिक के सरोकार है। वे कहते हैं कि खाटो खारो कछु न खाओ, खारा मत खाओ, खट्टा मत खाओ, और हटकर तीक्ष्ण कटुक सो त्यागे, तीखे भोजन का परित्याग कर दो। हठ पूर्वक कड़वे भोजन का परित्याग कर दो, कड़वे भोजन का परित्याग कर दो। इसके साथ कड़वे नीम के पत्ते को मत जोड़िएगा, काली मिर्च को जोड़ करके मत देर कीजिएगा। कड़वे भोजन का परित्याग कर दो, और सरसों तिल मद मांस न मांगो। तमाम प्रकार के तैलीय पदार्थों का परित्याग करो। तिल से तेल का भाव है, तिल से भाव तैलम, और सरसों का विशेष रूप से नाम लिया है। सरसों, तेल, मद और मांस की मांग मत करो। मद और मांस की मांग को हम लोगों ने अभी देखा, वहाँ मद्य लेने के लिए किस तरह से भीड़ उमड़ी थी, जगह जगह बंद करना पड़ा। कई प्रांतों ने प्रतिबंध लगा रखा है कि मद्य संसार की आवश्यकता नहीं है, मद्य संसार की आवश्यकता नहीं है, समाज की आवश्यकता नहीं है। संतों ने, शायद ही कोई संत होगा जो कह रहा होगा कि मद्य और मांस का भक्षण करो। शाकाहारिता पर संतों ने ध्यान दिया, वे बार बार शाकाहार की बात करते हैं। आज के संतों ने प्राणायाम की विविध विधियों को सुझाया, इन पर सारे संतों ने लिखा, हठ योग पर लिखा, पिंगला पिंगला सुषुम्ना की बात की, नाड़ी शोधन की बात की। अब हम प्राणायाम पर स्थिर हुए हैं, सब प्राणायाम कर रहे हैं। मैं फिर से सुंदरदास को उद्धृत करूं तो सुंदरदास कह रहे हैं, प्राणायाम करे विधि ऐसी, सतगुरु संधि बतावे जैसी। एक बार सतगुरु से सीख लो कि प्राणायाम कैसे करते हैं। प्राणायाम के घातक परिणाम भी होते हैं, इसलिए लगे हाथ। जैसे डॉक्टर कहता है कि ये बताया जा रहा है, लेकिन अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। संत कहता है कि प्राणायाम विधि पूर्वक करिए, और सतगुरु जैसे बता रहा है वैसे प्राणायाम को करिए। या प्राणायाम योग आज की समाज की मांग नहीं है। हमारे सामाजिक सरोकारों के साथ ये पूरी की पूरी योग साधना नहीं जुड़ती है। यदि पूरी की पूरी योग साधना समाज के साथ जुड़ रही है तो समाज की एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करने में यह भक्ति कविता समर्थशाली है। और पूरी की पूरी सामर्थ्य इस चेतना के भीतर से आती है, इस कविता के भीतर से हमारे भीतर आती है। और इसका पूरा विधि पूर्वक वर्णन इन कवियों ने किया है। केवल कह दिया है ऐसा नहीं,
किस तरह से किस आसन को लगाया जाए उसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह शुद्धि केवल शरीर की शुद्धि नहीं है, यह शरीर के साथ हमारे मन की भी शुद्धि है। जैसे उपजे जल के संगा, फेन बुदबुदा और तरंगा, क्यों कांचन के भूषण नामा, भिन्न भिन्न किरि नाम बखाना। सबसे बड़ी समस्या नाम और रूप की है। अनेक प्रकार के स्वरूपों को हम देख रहे हैं और उन स्वरूपों को देखते हुए हमको लगता है कि अलग जाति और धर्म का है, लेकिन जब हम ईश्वर की और ईश्वर की एकता की बात करते हैं तो ये नाम और रूप के भेद को मिटाना होगा और ये आज की बड़ी समस्या है। इस समस्या से हमको जूझना होगा और ये समस्या ये है कि हम आज भी रंग के आधार पर लड़ रहे हैं, रूप के आधार पर लड़ रहे हैं, जाति और वर्ण के आधार पर लड़ रहे हैं। इसको अनेक प्रकार के दृष्टांतों से संतों ने समझाया और सबने कहा कि सोने के अलग अलग आभूषण होते हैं और उन आभूषणों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसी तरह से इस संसार में जो अलग अलग नाम और रूप दिख रहे हैं वो सोने के आभूषण हैं। गारे सबे एक तो हुआ, लेकिन सोने को लेकर के सारे आभूषणों को गला दो तो उसका एक रूप बनता है। वह रूप मनुष्य का रूप है और वह रूप ईश्वरत्व का रूप है जो ईश्वर के साथ जाकर के मिलता है। उस ईश्वर रूप के ही अनेक रूप हमको दिखलाई पड़ते हैं। ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता का समाधान हमारे भक्ति साहित्य में मिलता है और इस समस्या का समाधान हो जाए तो आर्थिक समस्याएं स्वाभाविक रूप से हल हो सकती है। इस विषय को सुंदरदास ने कहा, सुंदरदास के गुरु ने भी कहा, दादू ने भी कहा। दादू दयाल की बड़ी ख्याति मध्यकाल में हुई। दादू ने कबीर के रास्ते से अपने पंथ का अनुगमन किया, उनके सिद्धांतों को अपनाते हुए वे चलते रहे और उन्होंने कहा कि दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। जो सृजन करता है उसके बहुत सारे नाम हैं। विष्णु के सहस्त्र नाम, गणेश के सहस्त्र नाम, देवी के सहस्त्र नाम, सूर्य के सहस्त्र नाम हम पढ़ते हैं, लेकिन ये 1000 नाम उपासना और पूजा पाठ के लिए। उसके अनंत नाम हैं, अनंत नामों से उसको पुकारते हैं और वही नाम लौकिक जीवन में हमको मिलते हैं। तो नाम के साथ भेद को जिया नहीं जा सकता। इसलिए दादू दयाल ने कहा कि चित्त आवे सो लीजिए, यूँ साधु सुमरे सम। जो आपके मन में जो भी अच्छा लगे उस नाम का स्मरण कर लीजिए। यही संतों की चिंता है, यही संत का उपदेश है। फिर उदाहरण से बतलाते हैं, दादू एके अलह राम है, समर्थ साईं सोई, मैदे के पकवान सब खाता, होई सो होई। अभी हम लोगों ने आभूषण के दृष्टांत से ईश्वर और जीव की एकता को समझा। इस ईश्वर और जीव की एकता का भेद यदि हमारे भीतर से समाप्त हो जाए तो बहुत सी सामाजिक बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और ये बुराइयां समाप्त हो जाएंगी तो समाज जैसे ही एक रूप बनेगा तो बहुत सी हमारी और हमसे इतर वर्ण की, इतर नामधारियों की, इतर धर्मोपासकों की समस्याएं एक रूप में हमारे सामने उपस्थित होगी। इसको एक अलग उदाहरण से दादू दयाल समझाते हैं कि मैदे से अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं। उन अलग अलग पकवानों को हम खाते हैं, उसके मिठास को अनुभव करते हैं। उसी तरह से उस मैदे से जिस तरह से अनेक पकवान बनते हैं, उसी तरह से उस परमात्मा से अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। सबका अपना सौंदर्य है, सबकी अपनी मिठास है, सबका अपना रूप है। उसको इस रूप में क्यों नहीं देखते हो? और उस रूप में देखते ही हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं, हमारे आज की भी समस्याएं दूर होती हैं। एक और उदाहरण दिया। ये उदाहरण वे किसी अन्य दुनिया से नहीं लाते, ये सारे उदाहरण वो हमारे बीच से लाते हैं। ये दृष्टांत हमारे समाज के बीच से देखते हैं। दीपक हम प्रतिदिन जलाते हैं, सबके घर में दीपक जलता है। दीपक का जो प्रकाश है वो सबके घर में एक जैसा फलक दिखलाई पड़ता है। यूँ दादू दयाल के एक शिष्य हैं रज्जब। रज्जब बहुत पढ़े लिखे विद्वान
दादू के शिष्य हैं, उन्होंने एक बड़ी पुस्तक का संपादन किया जिसका नाम सर्वंगी है। सर्वंगी में संत रज्जब ने लगभग 150 संतों की रचनाओं का संग्रह किया। उस संग्रह में दक्षिण भारत के संत हैं, पूर्व और पश्चिम के संत हैं, संस्कृत के आचार्य हैं। रज्जब कहते हैं कि घर घर दीपक देखिए, पावक परस्यों यूं समझे ये कही हुए रज्जब संत ने। वो संतों में भी एकत्व देखते हैं, जैसे घर घर का दीपक है, दीपक की आग एक जैसी है, उसको छूकर देखो, स्पर्श करके देखो, दीपक का अनुभव करके देखो, उसके प्रकाश का अनुभव करके देखो। और इस प्रकार की अनुभूति तुम्हारे मन में क्यों नहीं होती है? इस तरह की अनुभूति होने के साथ ही एक एकत्व का बोध हमारे भीतर जागता है, और यह एकत्व का बोध 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बोध होगा। और यह बोध यदि हमारे भीतर आता है, समाज के भीतर आता है, तो सचमुच में 21वीं शताब्दी के आने वाले युग युगों तक इनके सामाजिक सरोकार स्थापित होते हैं। भारत में दादू दयाल के समय मुस्लिम समस्या बड़ी थी। दादू दयाल को अकबर ने अपने यहाँ बुलाया था और 40 दिनों तक दादू दयाल के साथ अकबर का संवाद होता रहा। इसका मतलब कि जो समस्या आज हमारे आंखों के सामने है, वो समस्या अकबर के सामने भी थी। तब के राजनेता संत से समाधान ले रहे थे। ये समाधान जहांगीर ने भी लिया। अकबर के बाद जहांगीर चिश्ती की दरगाह के लिए अजमेर जाते हुए दादू द्वारा नारायणा गए थे। उनका संवाद रज्जब से हुआ था। और दादू दयाल नारायणा का जो भवन है दादू पंथियों का, वो जहांगीर का बनाया हुआ है। जहांगीर दादू दयाल के ही एक अन्य संत शिष्य जगजीवन दास से दौसा में भी मिले थे। इसका मतलब ये है कि तब की राजनीतिक सत्ता संतों की सत्ता को स्वीकार कर रही थी, संतों से मार्गदर्शन प्राप्त कर रही थी, और संत जो मार्गदर्शन कर रहे थे उस मार्गदर्शन को अपना भी रही थी। उससे बहुत बड़े प्रसंग हैं, लेकिन दादू दयाल इस निष्कर्ष पर पहुँचे, बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही। दादू दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कहाँ कि हिंदू और मुसलमान दोनों भाई इस जीवंत समाज के हाथ और पैर हैं। दोनों भाई कान हैं, दोनों भाई नैन हैं, हिंदू मुसलमान दोनों इस देश की आंखें हैं। अब इससे बड़ी बात एक शरीर के दृष्टांत के साथ खड़ा करके हिंदू और मुसलमान को दादू दयाल ने देखा। मान्यता इतनी स्थापित हो गई कि दादू दयाल को कोई मुसलमान कहता है, कोई हरिजन कहता है, कोई धुनिया कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है। अपने जाति की सत्ता को दादू दयाल ने मिटा दिया और अपने समय के महान शासक के द्वारा पूज्यता को प्राप्त किया, और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दोनों हाथ पैर कान और आँख मिल करके कैसे एक साथ रह सकते हैं। यदि ये पंक्तियाँ आज भी पढ़ी जा रही हैं और इसके अर्थ को समझा जा रहा है, तो हम वर्तमान संदर्भ में संतों के साहित्य के सामाजिक सरोकार को बहुत ही गहराई से और करीब से समझ सकते हैं। खड़ दर्शन सरिता बहे देखत दह दिशि जाए। ये दार्शनिक धरातल पर इस बात को रज्जब समझा रहे हैं। इस बात को विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था कि सारी नदियाँ बहते हुए समुद्र में बहती हैं, समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। उसी तरह से सभी उपासना पद्धतियाँ एक ईश्वर के पास जाती हैं और उस ईश्वर को प्राप्त करती हैं। उस बात को दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने कहा। रज्जब भी काशी गए थे पढ़ाई करने के लिए। करें षड दर्शन सरिताव है। हम 6 दर्शनों की बात करते हैं। ये 6 दर्शन क्या है? ये 6 दर्शन 6 नदियों के समान है। 6 दर्शन नदियों के समान प्रवाहित हो रहे हैं। नदियाँ सागर में जाकर के मिलती हैं। गजानन चौहान जी दिखलाई पड़ रहे हैं। अन्य बहुत सारे मित्र जो बहुत पुराने परिचित हैं अभी इस समय दिखलाई पड़ रहे हैं।
विष्णोई रामस्वरूप जी दिखलाई पड़ रहे हैं। विष्णोई समाज के साथ सात्विकता का पूरा भाव खड़ा होता है। 20 और 9 के सिद्धांत को अपनाते हुए पूरा का पूरा समाज किस तरह से खड़ा हुआ। आज जो पर्यावरण की समस्या है, यदि हम विष्णुइयों के साथ जुड़ते हैं, उनके आराध्य के साथ जुड़ते हैं, जम्भेश्वर जी की पंक्तियों को पढ़ते हैं, तो पर्यावरण की समस्या सहज ही दूर हो जाएगी। जीव हिंसा की समस्या दूर हो जाएगी। पेड़ों का कटना रुक जाएगा। एक संत समाज को समझा रहा है, जम्भेश्वर समझा रहे हैं कि वृक्ष को मत काटो। अब वृक्ष को कटने पर किस तरह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान की बलि दी, लेकिन वृक्ष को बचाया। किस तरह से जीव जंतुओं की एकत्व भावना के साथ जिया जा सकता है, ये जमनाथ जी समझा रहे थे। विष्णुई कई अभी दिखलाई पढ़ रहे हैं, तो सहज ही हमें जम्भेश्वर जी की याद आई। मैं याद कर रहा था कि रज्जब ने कहा, रज्जब रहस्य राम में फिर धीरे दरिया। ये षड दर्शन की नदियाँ सब एक सागर की तरह बहती है। वो सागर उस विशाल ईश्वर की तरह है, उस परमात्मा की तरफ जाती हैं, और उसको समझाने के लिए ये षड दर्शन का स्वरूप है। षड दर्शन का आधार मानकर संघर्ष मत करो। और उस कैसे समझ में आता है, तो कहते हैं ये तो केवल दर्शन का आधार है। भौतिक जीवन में इसको कैसे समझें? ये सारे जो दृष्टांत हैं, क्या इस समाज ने लागू किया? क्या इस समाज ने इसको समझा? यदि इस समाज ने नहीं समझा होता तो लाखों वर्ष न भी माने तो हजारों वर्षों से शुद्धता, पवित्रता और भाईचारे के साथ क्या इस तरह जी रहा होता? रज्जब को याद आता है कि जगन्नाथ की किस तरह की रसोई है। जगन्नाथ का भात, जात पूछो न पात। जगन्नाथ का भात खाते हुए क्या कोई जात पात पूछता है? वो जगन्नाथ की हांडी हर शहर में क्यों नहीं है? वो जगन्नाथ की हांडी हर घर में क्यों नहीं है? वो जगन्नाथ की हांडी समत्व को प्रदान करती है। दर्शन जिस तरह से समत्व को प्रदान किया, तो व्यवहारिक धरातल पर भी इस देश ने समत्व को देखा, और वो जगन्नाथ में जाकर देखा, जगन्नाथपुरी में देखा, जगन्नाथ के दर्शनों के साथ देखा, जगन्नाथ के बाहर, मंदिर के बाहर एक साथ भोजन करके देखा। और एक मुस्लिम संत कह रहा है, जगन्नाथ की हांडी समता। जगन्नाथ की हांडी समता का प्रतीक है। ये सिद्धांत में नहीं है, ये व्यवहार में है। भोजन भेद सुना, भोजन में भेद होता है। तो प्रभु जगन्नाथ तो सबसे बड़े हैं। जगन्नाथ के यहाँ भोजन में भेद दिखलाई पड़ता है। नीच ऊंच अंतर से उठाया, दृष्टि आत्म। दृष्टि में, आत्मा में नीच ऊंच के भेद को उठा दो, और जगन्नाथ की भांति की तरह, जगन्नाथ की हांडी की तरह समत्व की स्थापना की जाए। यानी व्यवहारिक धरातल पर भी समत्व को स्थापित किया जा सकता है। संतों ने आज के युग की जो बहुत बड़ी समस्या है, शायद तब भी रही होगी, इसलिए निर्भयता पर लिखा, निष्पक्षता पर लिखा और साहस की बात की। हमारे भीतर साहस की कमी हो रही है, निर्भयता और निष्पक्षता की कमी हो रही है। उन्होंने समझा था कि कल को यह निर्भयता और निष्पक्षता कितनी प्रासंगिक होगी। इसलिए संतों की रचनाओं का जब संपादन हुआ, तो एक चैप्टर का नाम, एक अध्याय का नाम निर्भयता का अंग रखा गया। आप कबीरदास को पढ़ेंगे तो निर्भयता का अंग है, दादू दयाल को पढ़ेंगे तो निर्भयता का अंग है, रैदास जी के यहाँ निर्भयता का अंग है, संत सुंदरदास के यहाँ निर्भयता का अंग है, संत रज्जब के यहाँ निर्भयता का अंग है। यानी सतनामियों के यहाँ निर्भयता है, प्रणामियों के यहाँ निर्भयता है, जम्बनाथ के यहाँ निर्भयता है, जगजीवन दास के यहाँ निर्भयता है। ये निर्भयता पूरे भारत में संत समाज और संतों की मुख्य चेतना है। उस मुख्य चेतना पर अलग से अध्याय लिखा, और सारे संतों के यहाँ निर्भयता का अंत दिखलाई पड़ता है। और निर्भयता का अंग यानी संत साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य। और निर्भयता किससे?
एक दूसरे से निर्वैर हो जाओ ये तो ठीक है, पड़ोस से निर्वैर हो जाओ वह भी ठीक है, लेकिन संत को इस पर संतोष नहीं है। वे कह रहे निर्वैरी सब जीवों से, संत जन सो, सारे जीवों से निर्वैर हो जाओ। सृष्टि मात्र में हमारा कोई वैरी नहीं है। दादू एक है आत्मा, वैरी नहीं कोई। इस संसार में कोई वैरी नहीं है, सबके भीतर वही आत्मा है। तुलसीदास ने कहा कि जिस प्रभु को हमने सबके भीतर देखा, अब विरोध करने के लिए हमारे पास कोई बचा ही नहीं। जिमी प्रभुमय देखें जगत के हिसन करो विरोध। हमारा कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि मैं सबके भीतर उस प्रभु को देख रहा हूँ। जब हम एक दूसरे को संबोधन करते हुए, वंदन करते हुए राम राम कहते हैं, तो राम राम कहते हुए हम केवल पुत्र राम को याद नहीं करते। जब हम अपने नमस्कार की जगह राम राम शब्द का प्रयोग होता था, यानी सतराम शब्द का प्रयोग होता था। कबीर पंथियों में सतराम शब्द का प्रयोग होता था। दादू पंथी सतराम कहते हैं, यानी जो मेरे भीतर बैठा हुआ है उसको हम आपके भीतर देख रहा हूँ। राम राम संबोधन का अर्थ ये है, ये धार्मिक संबोधन नहीं है। यानी हम अपने भीतर जो जीव बैठा हुआ है, हमको जिस परमात्मा ने बनाया है, उस परमात्मा का दर्शन मैं आपके भीतर कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको राम राम कह रहा हूँ। जब हम नमस्ते करते हैं तो नमः ते करते हैं, सहतौ ते होता है, सहतौ ते बहुवचन में है। हम उसको नमस्कार कर रहे हैं, यानी हम आपको जो नमस्कार कर रहे हैं उसके साथ ही वह नमस्कार हम उस परमात्मा को कर रहे हैं। कई लोगों को इसमें लगता है कि कोई धार्मिक प्रणाम है, ये धार्मिक नहीं है। ये उस परमात्मा को प्रणाम जाता है जिस परमात्मा ने हमको रचा है, और उसको हम अपने आपके भीतर देख रहे हैं, इसलिए हम आपको नमस्ते कह रहे हैं, हम आपको सतराम कह रहे हैं, हम आपको राम राम कह रहे हैं। इसलिए दादू कहते हैं हद छाड़ बेहद में निर्भय निरपक्ष हो। अपनी सीमाओं को छोड़ो, हद को छाड़ो। हर व्यक्ति ने अपना अपना एक बांध बना रखा है, उस हद को पार करो और बेहद की तरफ चलो। कबीर भी हद से पार करके बेहद में चलने की बात करते हैं। वो सीमाएं कैसी हैं? वो सीमाएं जात की है, सीमाएं धर्म की है, सीमाएं संपत्ति की है, बहुत सारी सीमाएं हैं। सीमाएं हमारे वासना की है, सीमाएं हमारी सोच की है। उन सोच की सीमाओं में बंध कर रहना चाहते हैं क्या? बंध के रहना चाहते हैं तो संत प्रासंगिक नहीं है। उन सोच की सीमाओं के परे जाकर एक वैश्विक चिंतन के धरातल पर हम अपनी बात रखना चाहते हैं तो संतों का सरोकार है। संत इस दुनिया के लिए आज भी प्रासंगिक है। करे लाग रहे उस एक सो जहान दूजा को, उस एक के साथ अपने आप को जोड़ो जहाँ दूसरा नहीं होता। उस एकत्व की अनुभूति करो। क्या उस एकत्व की अनुभूति की बात अब अप्रासंगिक हो गई है? एकत्व की अनुभूति की बात अब नहीं होनी चाहिए। यदि एकत्व की अनुभूति आज भी प्रासंगिक है तो संत साहित्य का पाठ होते रहना चाहिए, उसकी पूजा होती रहनी चाहिए। महात्मा गांधी जी की दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके भजन करना, खुले आकाश के नीचे भजन करना। उस भजन में जिसको आना है वो आ जाए, उसके साथ बायाडंबर नहीं है। भजन करने वालों को आवाज़ नहीं देना है, भजन करने वालों के लिए सीटी नहीं बजानी है, मोपा भी नहीं बजाना है, चिल्लाना भी नहीं है। भजन और भक्ति का जिसके भाव है वो 4 बजे नींद खोल करके उस भजन और भक्ति के साथ उपस्थित होगा। इसलिए संत बाह्याडंबरों का विरोध करते हैं। बाह्याडंबर भक्ति भजन में बाधक होता है, इसलिए आडंबर विहीनता की बात करते हैं, सहज जीते हुए की बात करते हैं। और कबीर आदि संतों ने, बाद में आधुनिक काल तक संतों ने कहा कि सहज जीवन जी। स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर है। गांधी जी आश्रमों की स्थापना कर रहे हैं और आश्रम में विदेशी पत्रकारों से, विदेशी यात्रियों से साबरमती आश्रम के रसोई घर में चर्चा करते हैं सब्जी काटते हुए, स्नान के समय, पैखाना साफ करते हुए,
क्योंकि मन के भीतर तुलसी बसे हुए हैं, मन के भीतर कबीर बसे हुए हैं। किसी ने कहा कि आप हिंदी के पक्ष में इतनी बातें क्यों करते हैं? गांधी जी ने उत्तर दिया कि हिंदी नहीं पढ़ा होता तो मैं तुलसीदास को कैसे पढ़ता, और तुलसीदास को नहीं पढ़ता तो राम राज्य को कैसे समझता। और राम राज्य की समझ ये है कि जहाँ पर कोई दीन और दुखी नहीं है। तुलसीदास ने सब और कोई शब्द का प्रयोग बार बार कहा कि राम राज्य में कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी दीन नहीं है, कोई गरीब नहीं है। राम का राज्य सबके लिए है। इसलिए संतों की समझ के साथ महात्मा गांधी जी की समझ खड़ी होती है। साउथ अफ्रीका में उनके साथ चोट हुई तो भारतीय परंपरा में आयुर्वेद में जाते हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं, एक ईसाई व्यक्ति के घर ठहरे हुए हैं, दवा दारू हो रहा है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मिट्टी की पट्टी मेरे चेहरे के ऊपर बांध दी जाए घाव भरने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि ये पट्टी बनती रहेगी तो मैं चिकित्सा छोड़ दूंगा। गांधी जी ने कहा कि आराम की अनुभूति हुई। भारतीय चिकित्सा पद्धति, योग की पद्धति, आश्रम की पद्धति, प्रातः जागरण की पद्धति, ब्रह्म मुहूर्त, कम वस्त्रों में जीवन, संयम की स्थिति, और गांधी जी के समकालीन संतों में तुकड़ो जी महाराज का हम नाम लेते हैं। तुकड़ो जी आधुनिक काल के संत हैं, और तुकड़ो जी ने जिस तरह से समझाया, समाज को चिताया, तुकड़ो जी जान रहे थे, गांधी जी जान रहे थे कि भारतीय समाज नीति की बात, समाजशास्त्र की बात, अर्थशास्त्र की बात, सुधार की बात संतों के मुंह से सुनता है। ये संतों का अनुगामी समाज है। कुछ भाषा में बात कही जाती है तो भारतीय समाज के गले उतरती है। इसलिए विवेकानंद के समय के अन्य विद्वानों की कही हुई बातें गले कम उतरती है। स्वामी जी ने ये बात कही थी, हमारे गले उतरती है। रामकृष्ण परमहंस बहुत पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे, ये रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, हमारे भीतर ये बात उतरती है। गांधी जी ने ये बात कही थी, हम उसको आत्मसात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती इस बात को कह रहे थे, हम उस बात को आत्मसात करते हैं। बहुत ही सीधी भाषा में संत तुकड़ो जी कहते हैं, भक्त क्या करते हो, भक्ति में भी धोखा है। केवल भक्ति की बात मत करो, भक्ति के भीतर बहुत से धोखे हैं। तो कौन सी भक्ति अपनाए? भक्ति में धोखा है। तो तुकड़ो जी ने कहा, बिना आचरण चरित्र पाए सारी भक्ति धोखा है। भक्ति को आचरण में लो, भक्ति को चरित्र में अपना। संतों ने चरित्र पर बल दिया। इसलिए नाथपंथी साधु खानी बाणी की बात करते हैं, कथनी और करनी की बात करते हैं। जो कह रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं क्या? आपके व्यवहार में आ रहा है क्या? बहुत जोरदार बातें, समसामयिक बातें तुकड़ो जी कह रहे हैं। माला कंठी भस्म लगाए कितने साधु फिरते हैं, दिन भर ठगते भोली जनता, रात में चोरी करते हैं, शराब को भी तीर्थ बनाकर देवी को पिलवाते हैं। संतों ने जो अपनी आंखों से देखा था उसको कहने में कोई संकोच नहीं कर रहे। कबीर को कोई संकोच नहीं है। कबीर पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित तुम झूठ बोलते हो। माला फेरा जुग गए मिटाना मलका पे, केवल माला फेर रहे हो, मन का छाड़ दिया है तुमने। मन की माला फेरो तो बस तब माला का फरना हुआ। या अजान पर ताचड़ मुल्ला बांग दे बारो भय खुदा, मुल्ला को मुर्गा कह रहे हैं। इसलिए निरपक्षता, निर्वैरता और साहस की बात संतों ने की। जितने आक्रामक हो हिंदू धर्म की तरफ है, उसने इस्लाम की तरफ है। बाह्यडंबरों का विरोध करते हुए सात्विक जीवन कैसे जिया जा सकता है उसकी बात करते हैं। दिन भर जो जा रहा था, रात हनत है गया, वह तो अपनी वह बंदगी कैसे खुशी को, एक तरफ हत्या और एक तरफ बंदना, खुदा कैसे प्रसन्न हो सकता है। पत्थर को पूजते हुए गरीबों के प्रति उस तरह का भाव नहीं है, वही संवेदना नहीं है, तो पाहन का भीतर का ईश्वर आशीर्वाद नहीं दे सकता, मनोकामना की पूर्ति नहीं कर सकता। वो तो पूजा का एक स्थल है, मंदिर उपासना का एक स्थल है।
ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। दार्शनिकों ने समझाया ईश्वर सर्वत्र विद्वान है, तो सब जगह उपासना नहीं कर सकते, पूजा सर्वत्र नहीं कर सकते। प्रश्न किया कि दूध गाय के थन में होता है या गाय के पूरे शरीर में होता है? उत्तर मिला दूध तो गाय के पूरे शरीर में होता है, केवल थन में दूध नहीं होता। दूध दुहने की एक जगह है, थन से दूध निकलता है। मंदिर उपासना करने की एक जगह है, उपासना वहाँ से की जाती है। ईश्वर की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। जैसे पूरे गाय के शरीर में दूध विद्यमान है, लेकिन पूंछ दुहने से दूध नहीं निकलता, सिंह को दुहने से दूध नहीं निकलता, थन को दुहना पड़ता है। उसी तरह से उपासना के लिए एक जगह चाहिए, तो मंदिर को उपासना गृह बना दिया, मंदिर को भगवान का घर बनाया, मूर्ति के भीतर में ईश्वर को देखा, बस उसकी उपयोगिता वहाँ तक है। लेकिन वह मूर्ति ही ईश्वर है, वह प्रतिमा ही ईश्वर है, इसको दार्शनिकों और संतों ने स्वीकार नहीं किया। निर्गुण संतों ने ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप में देखा। सगुण संतों ने उपासना की सुविधा के लिए मूर्ति के भीतर ईश्वर को देखा। उनकी चिंता ये थी, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुण लीला पद गावे। हमने ईश्वर को सब प्रकार से अगम देख लिया, इसलिए हम लीला के पदों का गान कर रहे हैं। उस कृष्ण के भीतर उस ईश्वर को देख रहे हैं जो समस्त चेतना में विद्यमान है। इसलिए टुकड़ों जी महाराज कर रहे हैं कि शराब को तीर्थ मत बनाओ। देवी शराब नहीं पीती है, देवी को शराब पिला करके तुम खुद शराब पी रहे हो। शराब का पूजा और उपासना से कोई संबंध नहीं है। देवी बिचारी क्या पीवेंगी? पंडा गुंडा पीते हैं। अरे भले भाइयों, इसको सुधारो, अब इंसान बनो। बुद्ध देव और महावीर ने चक्रधरों ने प्राण की, अपना सच्चा काम करो, दिल साफ करो, भगवान मिले। दिल की पवित्रता के साथ ईश्वर की प्राप्ति होती है। दिल को साफ करके रखो, ईश्वर की प्राप्ति होगी। शराब चढ़ा करके गुंडे और पंडे शराब पी रहे हैं, देवी शराब नहीं पीती है, जो अभक्ष्य है, जो शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो बदबूदार है, जिससे जीव की हिंसा होती है। ईश्वर अपने बनाए हुए जीव की हिंसा का प्रसाद पाकर कैसे प्रसन्न हो सकता है? उसका विरोध किया। क्या आज ये भाव आज प्रासंगिक नहीं है? क्या इस धरती से जीव नहीं समाप्त हो रहे हैं? कि इस धरती से चिड़िया नहीं समाप्त हो रही है? जीव जंतुओं की हत्या और भोजन, अन्न का उत्पादन कम करो, जीव ज़्यादा खाओ, सारा प्रोटीन और विटामिन अंडे के भीतर विद्यमान है। इस पाठ को पढ़ाओ, इस पाठ को लोगों के गले उतारो। दाल का प्रोटीन खत्म हो गया, अन्य वस्तुओं में जो प्रोटीन है उसकी सत्ता को समाप्त करके इस तरह से शिक्षा और पढ़ाई कि सारा विटामिन और प्रोटीन अंडे के भीतर विद्यमान रहता है, बिना मांसाहार का भोजन नहीं हो सकता। संतों ने उसको तोड़ा। ये सब 120 साल जिए। वैदिक ऋषियों ने कहा जीवे में शारदा शतम, 100 साल तक जिए, देखते हुए जिए। पशे में शारदा शतम, चले में शारदा शतम, वधे में शारदा शतम। 100 की कामना कर रहे थे। संत 120 वर्ष जी रहे थे। कबीरदास जी 120 वर्ष जी, रजब 122 वर्ष जी, स्वामी रामानंद जी 150 वर्षों तक जीवित रहे। तमाम संत 100 वर्ष से अधिक अपने जीवन की चर्चा चला रहे हैं, और एक दिन भी रत्ती भर भी मांस का भक्षण नहीं किया। योग की साधना के बल पर जी रहे हैं, सात्विक खाद्यान्न के बल पर जी रहे हैं। इसलिए टुकड़ों जी महाराज को हम फिर याद करते हैं। सबके कदम को कदम से कदम के मिला के चलो, भारत की प्रीति बढ़ा के चलो, छुआछूत का भेद न मानो, सब है भाई हमारे, काम करो अपनी इच्छा से, सब उद्योग हमारे, दिल से सच्चाई निभाते चलो। एक संत कह रहा है कदम से कदम मिलाओ, भारत के प्रति प्रेम रखो, भारत भाव रखो। संतों ने राष्ट्रीयता के भाव को जगाया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मजदूर में हम प्रांत देख रहे हैं, पीड़ित के भीतर हम प्रांत देख रहे हैं। संतों ने प्रांत नहीं देखा। शंकरदेव भारत भूमि की बात कर रहे थे, नामदेव जी भारत भूमि की बात कर रहे थे, तिरुवल्लुवर भारत भूमि देख रहे थे।
सारे संत भारत भूमि की बात करते हैं। दादू दयाल जी भारत की बात कर रहे थे। दादू दयाल जी गुजरात से राजस्थान आ गए, संत भारत भर में बिखर गए। निश्चल दास जी आज के बांग्लादेश तक गए, यानी बंगाल गए। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आते हैं, पूरा ब्रज उनकी साधना स्थली के रूप में स्थापित होता है। शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना की, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में, आज पूज्य तीर्थ के रूप में स्थापित है। संत देश देख रहे थे, राष्ट्र देख रहे थे। ये शासन करने के लिए बांध बनाए गए हैं। हम मनुष्य को बांट करके इस बांध को खड़े कर रहे हैं। संतों को समझना है तो राष्ट्र की सत्ता के भीतर समझना होगा, राष्ट्र की चेतना के भीतर समझना होगा। ये हमारे राष्ट्र का नागरिक है। एक डंडार पार कर जाने से ये विदेशी या परदेशी नहीं हो जाता, ये हमारे राष्ट्र का नागरिक है। जाति, भाषा, प्रांत के आधार पर राष्ट्र के नागरिकों का निर्धारण होगा क्या? संतों ने कहा कि नहीं। भाषा भेद के आधार पर संत भेद नहीं करता, जाति का भेद नहीं करता, प्रांत का भेद नहीं करता, प्रांत के बंधन को स्वीकार नहीं करता। जब 600 से अधिक रियासतें थी तो सुंदरदास जी पूरे देश की यात्रा कर रहे थे, लाहौर की प्रशंसा कर रहे हैं, कोई गांधार से आ रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। चारों धाम के लोग यात्रा करते थे तो घर से कितनी संपत्ति लेकर जाते होंगे, कौन सी रेलगाड़ियाँ थी, उनको भोजन कौन कराता था, कांची कामकोटी में कौन भोजन करा रहा है, बद्रीनाथ में कौन भोजन करा रहा था? क्या इतना भोजन अपने घर से लेकर व्यक्ति जाता था क्या? उसके पास इतनी दक्षिणा होती थी क्या? समाज के लोग उस भोजन को करा रहे थे, समाज के लोग उस दान को दे रहे थे। इसलिए तब के संतों ने भी और आधुनिक काल के संतों ने भी कहा कि राष्ट्र की चिंता करो, राष्ट्र को अपनी आंखों के सामने रखो, भारत भक्ति रखो, भारत के साथ प्रेम को स्थापित करो और हर व्यक्ति श्रम करो। ये उपदेश नहीं है, श्रम उपदेश नहीं है, श्रम चिंता है। और ये श्रम जो कबीरदास कर रहे थे, उस श्रम को गांधी जी कर रहे थे, प्रतिदिन चरखा चला रहे थे। उस श्रम को विनोबा भावे कर रहे थे, उस श्रम को रैदास जी कर रहे थे, उस श्रम को शेन्नाई कर रहे थे। संतों ने श्रमजीवी साधुता को स्थापित किया। मधुकरी को त्याग करेंगे, जो कुछ भी काम हमारे पास आता है, धन्ना जाट श्रम को कर रहे हैं, परिश्रम की कमाई को खाएंगे। क्या परिश्रम की कमाई को खाने की बात आज अप्रासंगिक हो गई? क्या हम उसकी प्रासंगिकता पर बात करें? क्या ये हमारे सामाजिक सरोकारों से नहीं जुड़ा? भक्ति हम कर रहे हैं, स्वर्ग हमको मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति हमको होगी, धन दूसरा का खाएंगे, दूसरे से हम दान लेकर के खाएंगे नहीं। श्रमजीवी साधुता, ये सब श्रम कर रहे हैं। कोई अध्ययन का श्रम कर रहा है, मनन का श्रम कर रहा है, पुस्तक लेखन कर रहा है, पुस्तकों को उतार रहा है। आज हमारे पास जो हस्तलेख हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उपलब्ध है, तो ये किसी ने उतारा है। ये कोई श्रम नहीं है क्या? बौद्धिक श्रम भी श्रम है, बौद्धिक चेतना चेतना है, तो बौद्धिक श्रम श्रम है, वो इस श्रम को कर रहा है। 4 बजे उठना अपने आप में श्रम है। और शास्त्रों को याद करके परंपराबद्ध करना, ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक देना, ये अलग किस्म की श्रम साधना थी। लेकिन पसीने की बूंद भी गिरे, उसके लिए एक श्रम साधना की बात की। हमें ध्यान आता है पीपा जी का। पीपा जी गागरोन के राजा थे। गागरोन राजस्थान में एक झालावाड़ रियासत है, उसके पास है। पीपा जी खींची राजपूत थे, रामानंद जी के शिष्य हो गए। पीपा जी तलवार चलाना जानते थे। संतों को तलवार से क्या मतलब? पीपा जी ने दर्जी का काम सीखा, एक अहिंसक काम को सीखा और श्रम करते रहे। और पीपा जी ने न केवल सीखा, उस कर्म को किया और उपदेश में भी कहा, हाथों से उद्यम करे, मुख से उचरे। हाथ से उद्यम करो, मुख से राम का नाम लो। कबीरदास ने कहा, अजपा जाप जपे। अजपा जाप करो, जो जपे जपा जा। बिना जपे कैसे जपेंगे? प्रत्येक श्वास के साथ ओम का उच्चारण होता है, सो हम का उच्चारण करो। यानी
प्रत्येक सांस के साथ राम का नाम लो, प्रत्येक श्वास के साथ राम का नाम छोड़ो। कर्म करते हुए ईश्वर की उपासना हो सकती है। इसलिए जुल्हा बीनो मेरे संसार। जुल्हा कर्म के साथ, जुल्हे के साथ केवल कपड़ा नहीं बुना जा रहा है, यह संसार बुना जा रहा है। इस संसार के रचना कर्म पर कबीरदास के द्वारा बात की जा रही है। पीपा जी कह रहे हैं, हाथ से उद्यम करो, हाथ से कुछ श्रम करो, मुख से उचरे राम, मुख से राम का नाम लो। जीव हमारे जीवन करे, खाता करे बखान। अरे कुछ परिश्रम करके अन्न का उत्पादन करो, सब्जियों का उत्पादन करो, स्वयं से कपड़ा बनाओ। जीव मार जीवन करे, जीव की हत्या कर रहे हो, जीवन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। खाता करे बखान। यदि पेट भरने के लिए कई बार इसका वर्णन मिलता है कि जीव की रक्षा कैसे करें शरीर का, ऐसी दुर्दशा आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई तो मांस का भक्षण किया है। ऐसे प्रसंग मिलते हैं, लेकिन प्रशंसा के साथ नहीं किया, शरीर की रक्षा के लिए किया। स्थिति क्या आ गई है, उसमें रस ले रहे हैं। जीव मार जीवन करे, खाता करे बखान। खाते समय मांस खा रहे हो और मांस की प्रशंसा कर रहे हो। मन में एक बार भी नहीं आ रहा कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके पीछे एक जीव की हत्या हुई। पीपा परतक देखने, थाली माँ मसान। श्मशान क्या जाते हो, अपनी थाली को देखो, तुम्हारी थाली के भीतर श्मशान है। भोजन के लिए भी हिंसा वर्जित है। क्या हर घर में थाली में आज श्मशान नहीं? थाली के भीतर श्मशान सजा करके उसका बखान करते हुए, स्वाद लेते हुए हम भोजन कर रहे हैं। इतनी गर्हित बात है, भोजन की समस्या खड़ी हुई है। जीव हिंसा के साथ कैसी समस्या खड़ी हुई है, हम विश्व भर में देख रहे हैं। इस प्रसंग को कई तरह से तमाम संतों ने इस बात की चर्चा की। उसका असर नहीं पड़ा ऐसा नहीं है, असर पड़ा। पूर्वोत्तर में शंकर देव खड़े हैं, शंकर देव अपनी बात कह रहे हैं। एक शरण धर, एक ईश्वर की शरण में आ जाओ और उस शरण में सब आ सकते हो। एक देव एक शिव, एक बिना नाई केव, ना ही भक्ति जाति आचार विचार। हमारी भक्ति में जाति का कोई आचार विचार नहीं है। उसकी शरण में आओ, सारा पूर्वोत्तर आता है। जब हम पूर्वोत्तर का नाम लेते हैं तो हमारे साथ शंकर देव और माधव देव का व्यक्तित्व खड़ा होता है। जहाँ भी आज पूर्वोत्तर में सुख है, शांति है, अहिंसा है, भक्ति है, समरसता है, वहाँ हमारे साथ शंकर देव खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। चैतन्य के शिष्य मणिपुर गए, मणिपुर में भक्ति की चेतना को लेकर के गए और क्या गाया, जय भजे सोई बड़ो अभक्तहीन छार, कृष्ण भजने नहीं जाति कुल विचार। तमाम जनजातियाँ थी, मिजोरम में बहुत सी जनजाति, मणिपुर में है, कोई आचार विचार नहीं है। भक्ति की चेतना के भीतर कोई भक्त की चेतना के भीतर कोई भेद नहीं है। सब आओ, सब मेरे साथ खड़े हो जाओ। शंकर देव के प्रमुख शिष्यों में माधव देव ने उनके बाद पूरी भक्ति चेतना को पूरे पूर्वोत्तर में फैलाया और कहा, हरि नामे नहीं के नियम अधिकारी, राम गुली तरे गिरी असम कछारी। असम में कछार क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। असम बहुत बड़ा था, बृहत्तर असम। वहाँ रहने वाले सब राम का नाम लेकर के तर सकते हैं। गारो भोट जवने ऐर नाम लय, हेने नामक केने सजने निंदा। केवल नाम लेने मात्र से सबका उद्धार हो सकता है। तो नाम की महिमा को गा, कलयुग केवल नाम आधार, सुमे सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम लेकर के हम पार हो सकते हैं, नाम लेकर के पार हो सकते हैं। तो तमाम प्रकार के पाखंडियों की क्या जरूरत है, उसकी आवश्यकता नहीं है। नाम उच्चारण के साथ हम तमाम प्रकार की भक्ति चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को पूर्वोत्तर के संतों ने भी कहा, मुस्लिम संतों ने भी कहा। तमाम आक्रमणों के बीच, तमाम युद्धों के बीच भारत में एक लंबी परंपरा मुस्लिम संतों की है।
पिछले कई व्याख्यानों में हमने कई लोगों का नाम लिया। वे रामकृष्ण का नाम ले रहे थे। कैसे ले रहे थे? आज जब सोचिए, विचार करिए 21वीं शताब्दी में, तो सहजता से समझ में नहीं आता है कि क्या रामकृष्ण का नाम लेने से उनका धर्म नष्ट नहीं हो रहा था? क्या वे पढ़े लिखे लोग नहीं थे? पढ़े लिखे लोग थे। वे रामकृष्ण का, शिव का नाम ले रहे थे। उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था। जन्नत जाने में उनको कोई बाधा नहीं आ रही थी। आज वे सामाजिक समरसता के हिस्सा हैं। उनके साथ भारत खड़ा है, मुस्लिम समाज भी उनके साथ खड़ा है, हिंदू भी उनके साथ खड़ा है। रहीम कोई मामूली सैनिक थोड़ी था, बैरम खां का बेटा है, अकबर की सेना में है, सेनापति के रूप में युद्ध लड़ने जाता है। बैरम खां के साथ केशव दास की मित्रता है, तुलसीदास की मित्रता है। जिससे अकबर की मित्रता नहीं है, उसके साथ भी रहीम की मित्रता है। क्यों रहीम की मित्रता है? क्योंकि रहीम को युद्ध कर रहा है, अपनी सत्ता के लिए युद्ध कर रहा होगा, लेकिन गंगा के प्रति उसके मन में कोई दुर्भाव नहीं है। एक मित्र लिख रहे हैं रसखान तो पूरी तरह से कृष्ण भक्त हो गए थे। रसखान की चर्चा ही कृष्ण के साथ जुड़ती है, लेकिन जो पूरी तरह से मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है, वह भी राम और कृष्ण की वंदना कर रहा है। लाल महमूद मेमन सिंह आज के बांग्लादेश के रहने वाले थे। वे करताल पर कृष्ण का कीर्तन करते हैं। मैं आज लाल महमूद की पंक्तियों को उद्धृत करूंगा। प्रभो विश्व मूलाधार, हे प्रभु तुम तो विश्व के मूलाधार हो। अनंत नाम धर तुम्ही तुम्हार, है अनंत आकार। के है तुम्हार बोले काली, के है बोले बनमाली। तुम्ही दया करे घूचाओ, नाथ मनेर अंधकार। हिंदू किंबा मुसलमान तोमार, पक्षे सबई सम्मान। आपन संतान जातिर की विचार, भक्त सकल जातिर श्रेष्ठ। भक्त सभी जातियों में श्रेष्ठ। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, तुम्हें दया करो, तुम मेरे ऊपर भी दया करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं है, तुम्हारे भीतर जाति का भेद नहीं है। कृष्ण की भक्ति आज के बांग्लादेश में बैठा हुआ एक संत मेमन सिंह में कर रहा था, क्योंकि इस चेतना का प्रसार वैश्विक था, इस सिद्धांत का प्रसार वैश्विक है। और 21वीं सदी में भारत बचेगा, दुनिया बचेगी। इन संतों के विचारों के तहत आकर के बचेगा, इनके चिंतन के साथ बचेगा। तुलसीदास को अपने ब्राह्मणत्व पर बहुत गर्व है, लेकिन उनके ब्राह्मण का आचार्य कहाँ नत होता है? वशिष्ठ कहाँ झुकते हैं? भक्ति के सामने, केवट के सामने। प्रेम पुलक केवट कही नामू, किन न दूर थे दंड प्रमाण। गुरु वशिष्ठ जाते हैं, केवट दूर से प्रणाम करता है। वशिष्ठ दूर से प्रणाम स्वीकार कर सकते थे, वह केवट नाम रख के प्रणाम करता है। लेकिन वशिष्ठ और केवट की दूरी को कौन मिटाता है? वशिष्ठ और केवट के बीच की दूरी, ब्राह्मण और केवट के बीच की दूरी को भक्ति मिटाती है, भक्त की चेतना मिटाती है। और वशिष्ठ ने जो किया, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनुमहि लुट स्नेह समेटा। जनुमहि लुटत स्नेह समेटा। धरती के सारे सुख को जैसे समेट लिया, बरबस भेंटा। ये राम का मित्र है, ये केवट नहीं है, ये सामान्य केवट नहीं है, ये राम का मित्र है। केवट दूर जा रहा है। बरबस भेंटने का मतलब तो ये है कि वशिष्ठ जी ने दौड़ा करके गले लगाया। आज जरूरत है बरबस भेंटने की। राम के भक्त आज वशिष्ठ की खोज में है कि कौन बरबस भेंटने के लिए हमारी तरफ आ रहा है, किसकी चेतना बरबस भेंटने जा रही है। यदि हम बरबस भेंट रहे हैं तो सामाजिक दूरियां कम होगी। वशिष्ठ जी ने हमारे सामने वो आदर्श रखा, भगवान राम ने तो रखा है,
सबरी का प्रसंग चर्चित है। सबरी जंगल में रहती है, जंगल में ही मांसाहार है, जंगल में ही बेर है। राम को क्या खिलाए? वनवासी है और वनवासिनी बेर की व्यवस्था करती है। राम के मुंह से कुछ सुनना चाहती है। राम कहते हैं, कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानव एक भगत करे। संसार में नाता केवल भक्ति का होता है और भक्ति का नाता बड़ा है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखी। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, मैं फिर से दोहरा, धनबल परिजन गुण चतुराई क्या है? ये सब महत्वहीन है, इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं। कुल धर्म की क्या बढ़ाई? का जाति विदुर, विदुर की कौन सी जाति थी? कीवा सुदामनो धन, सुदामा के पास कौन सा धन था? भक्त्या तुष्यति माधव सतुपुना, भक्ति प्रियो माधव। प्रभु तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं, प्रभु भक्ति प्रिय है। क्या है इस भक्ति की? जात पात कुल और धर्म की बड़ाई से परे जाकर के शबरी की चेतना को पहचानने की जरूरत नहीं है। राम ने कह दिया था, बिनु जल बारिद देखिए। बादल जल विहीन भी उड़ते हुए दिखलाई पड़ते हैं, जल से युक्त बादल भी दिखलाई पड़ते हैं। भक्ति से युक्त जो है वो जल सहित बादल है, भक्तिहीन जो है वो जल विहीन उड़ता हुआ बादल है। धरती की भूख, धरती की प्यास किस बादल से मिटेगी? जल युक्त बादल से मिटेगी या जल विहीन बादल से मिटेगी? समाज का सामरस्य, समाज की चेतना, समाज का स्वभाव, समाज की एकजुटता भक्ति से बनेगी या भक्ति विहीनता से बनेगी, तय हमको करना है। यदि भक्ति विहीनता से बनती है, जल विहीन बादल से बनती है, जिसको लगता है कि आज 21वीं शताब्दी में भक्ति की ज़रूरत नहीं है, तो आप जल विहीन बादल के पक्ष में हैं। जिसको लगता है कि भक्ति की आवश्यकता, प्रासंगिकता, सरोकार इस समाज को है, तो वो जल सहित बादल के साथ है। सतराम, राम राम इन शब्दों के साथ परंपरागत प्रणाम और अभिवादन के साथ मैं अपनी भक्ति चेतना और आज के सरोकारों पर आधारित यह व्याख्यान पूरा करता हूँ। पूर्वोत्तर सुदूर में स्थित मिजोरम विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदी का विभाग बहुत पुराना नहीं है। उस विभाग के यशस्वी अध्यापकों ने, कुलपति महोदय ने हिंदी विभाग को यह अवसर दिया कि व्याख्यान आयोजित किया जाए और यह व्याख्यान भक्ति और समाज और आज की चेतना के साथ जोड़कर रखा जाए। और इस व्याख्यान के लिए हो सकता है कि पूर्वोत्तर में लंबा समय बिताने के कारण अखिलेश ने, सुशील जी ने और विभागाध्यक्ष संजय जी ने चुना हो। इन सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।